नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जो तनाव फिर से बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ हुआ और जो आलोचनाएं सामने आ रही हैं उनका जिक्र है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य तर्क हैं और जो सियासी माहौल है इसके आसपास उसको समझें। सही। और देखिए, ये समझना जरूरी भी है, ये सिंधु जल संधि मतलब कोई मामूली समझौता तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दशकों पुराना है, पानी के बंटवारे का इंतजाम है, तो इस पर जो भी विवाद होता है वो अहम हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने काफी सख्त रवैया दिखाया है। हाँ बिल्कुल सख्त। राजदूत हरीश ने पाकिस्तान पर सिर्फ संधि तोड़ने का नहीं बल्कि उसकी भावना को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। हाँ, भावना का उल्लंघन, ये एक दिलचस्प बात है। हाँ, मतलब आतंकवाद और युद्ध के जरिए उन्होंने वो 20,000 से ज्यादा भारतीयों की मौत का जिक्र किया और हाल का पहलगाम हमला भी। ये भावना वाली बात थोड़ी मतलब अलग है ना। बिल्कुल, ये फर्क समझना जरूरी है। संधि के जो लिखित नियम है और उसकी जो एक मूल भावना है उसके बीच का फर्क। अच्छा। भारत का तर्क ये है कि लगातार आतंकवाद से संधि का जो बुनियादी मकसद था, मतलब शांतिपूर्ण सहयोग, वो ही खत्म हो जाता है। और ये बातें कहाँ उठी? एक आर्या फॉर्मूला बैठक में। हाँ, ये क्या होती हैं ये बैठकें? ये सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठकें होती हैं, मतलब थोड़ी कम फॉर्मल, जहां सदस्य देश ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं, विशेषज्ञों से सीधे जानकारी ले सकते हैं किसी मुद्दे पर। ओके। तो भारत के इल्जाम साफ हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान संधि को वक्त के साथ बदलने, मतलब आधुनिकीकरण में अड़ंगा लगा रहा है। जैसे बांध सुरक्षा या फिर साफ ऊर्जा पर जो अपडेट्स होने चाहिए उनको रोकना। और दूसरा, नागरिक ठिकानों को खतरा। वो तुलबुल वाला मामला? हाँ बिल्कुल। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर हमले का आरोप लगाया गया है, जो वुलर झील पर नौवहन सुधारने की एक कोशिश है। और फिर भारत ने एक बड़ा कदम भी उठाया। पहलगाम हमले के बाद संधि को निलंबित करने की बात कही। हाँ, निलंबित करने की। हालांकि शर्त यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह आतंकवाद बंद करे। ये तो काफी बहुत बड़ी बात है। यकीनन, लेकिन जहां ये आरोप है वहीं दूसरी तरफ आलोचनाएं भी हैं, खासकर इस मामले के सियासी पहलू को लेकर। हाँ, रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर लगे कुछ इल्जामात का भी जिक्र है। बिल्कुल। मुख्य आलोचना यही है कि इस तनाव का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री के एक भाषण का जिक्र है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसी बात थी, और ये भी कि पाकिस्तान विरोधी माहौल बनाकर वोट बटोरे जा रहे हैं। हाँ, और ये भी कि जो संघर्ष के नतीजे हैं उसकी एक विवादित कहानी गढ़ी जा रही है। अच्छा। मतलब जैसे पहलगाम हमले के लिए बिना ठोस सबूत या जांच के ही फौरन पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया, जबकि पाकिस्तान साफ इनकार कर रहा है। तो ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो आलोचक इन कदमों को, जिसमें संधि रद्द करने की धमकी भी शामिल है, उसे सीधे सीधे चुनावी गणित से जोड़ते हैं। चुनावी गणित से? हाँ, रिपोर्ट में कुछ आलोचकों का जिक्र है जो उन्हें सांप्रदायिक नेता तक कह रहे हैं और मानते हैं कि ये हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश है। ओहो। यहाँ तक कि जो अमेरिका की मध्यस्थता की बात आई थी, मतलब ट्रंप की भूमिका, उसे मानना भी भारत के पारंपरिक रुख से अलग देखा जा रहा है। हाँ, भारत तो हमेशा द्विपक्षीय बातचीत पर जोर देता आया है। बिल्कुल। और आलोचक ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि IMF, FATF या UN जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भारत के इन दावों की पुष्टि नहीं की है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है। तो मतलब मामला काफी उलझा हुआ है। एक तरफ संधि उल्लंघन और आतंकवाद के गंभीर आरोप हैं, और दूसरी तरफ सियासी मकसद और चुनावी राजनीति के इल्जाम। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ शांति हुई? रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, सीधी सैन्य झड़पें तो रुकी हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर तनाव बना हुआ है, तलवारें खींची हुई हैं। टकराव के मुख्य बिंदु वही हैं: संधि की भावना बनाम उसके नियम, सुरक्षा की चिंता बनाम सियासी चालबाजी के आरोप, और वो द्विपक्षीय हल बनाम बाहरी दखल वाला मुद्दा। सही कहा। तो सिंधु जल संधि, जो कभी सहयोग का प्रतीक मानी जाती थी, अब वो आतंकवाद और घरेलू राजनीति के दांव पेच में बुरी तरह फंस गई है। तो ये थी सिंधु जल संधि के मौजूदा विवाद और उसकी अलग अलग परतों पर हमारी चर्चा, जो हमें मिले सूत्रों पर आधारित थी। और हाँ, चलते चलते एक सवाल शायद सोचने लायक है। ये संधि बनी ही इसलिए थी कि चाहे कितना भी संघर्ष हो, पानी जैसे जरूरी संसाधन पर सहयोग बना रहे। आज जब इसे ही निलंबित करने या बदलने की बात हो रही है,
तो ये दुनिया के दूसरे तनाव वाले इलाकों के लिए, जहां ऐसे ही संसाधनों का बंटवारा है, वहां डिप्लोमेसी के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? सोचने वाली बात।